हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉर्टन्स थ्योरम। तो ये नॉर्टन्स थ्योरम क्या होता है? तो सबसे पहले उसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। नॉर्टन्स थ्योरम स्टेट दैट ऑल लीनियर सर्किट्स कैन बी सिंप्लीफाइड एंड इक्विवेलेंट सर्किट विथ अ सिंगल करंट सोर्स इन पैरेलल विथ अ सिंगल रजिस्टर कनेक्टेड टू अ लोड। दैट मीन्स कोई भी सर्किट हो तो उसको इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करना है। कैसे? तो कोई एक करंट सोर्स हो और उसके पैरेलल के अंदर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो और उसके और वो ये दोनों जो चीज़ है वो लोड के साथ कनेक्टेड हो। तो ये वाली सिंपल सर्किट है नॉर्टन्स थ्योरम की। नाउ जो भी लोड रजिस्टर होगा आपको ऐसा बोला गया होगा कि यू हैव टू फाइंड आउट द लोड करंट ऑफ दैट पर्टिकुलर रजिस्टेंस। तो उसके लिए इक्वेशंस है आई एल, दैट मीन्स के लोड करंट इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल ब्रैकेट क्लोज इनटू आई एन, नॉर्टन्स करंट। अब कैसे सॉल्व करते हैं चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैं एक सर्किट ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सर्किट ले ली है। यहाँ पर दो वोल्टेज सोर्स मैंने ले लिए, 100 वोल्ट और 40 वोल्ट के दो वोल्टेज सोर्स ले लिए, 20 ओम, 40 ओम और 60 ओम के 3 रजिस्टर ले लिए और ऐसी एक सर्किट मैंने बना दी है। सबसे पहला स्टेप क्या है? रिमूव द लोड रजिस्टर्स एंड रिप्लेस इट विथ अ शॉर्ट सर्किट। दैट मीन्स जो रजिस्टर में से मुझे करंट फाइंड आउट करना है, जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर है 60 ओम का रजिस्टर है। ये 60 ओम के रजिस्टर में से मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे ये करंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये 60 ओम का जो रजिस्टर है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा। किससे? तो उसको मैं रिप्लेस करूँगा, यहाँ पर देखो ये शॉर्ट सर्किट से मैंने रिप्लेस कर दिया इसको। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको 60 ओम के रजिस्टर को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। आफ्टर दैट कैलकुलेट द नॉर्टन्स करंट, द करंट थ्रू दैट शॉर्ट सर्किट। अब इसको मैंने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। तो अब यहाँ पर अब कितना करंट जाएगा? तो मुझे ये ब्रांच में से जो करंट मिलेगा उसको मैं बोल दूंगा नॉर्टन्स करंट। तो मुझे यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट में जो मैंने ब्रांच यहाँ पर शॉर्ट सर्किट किया वहाँ पर मुझे करंट फाइंड आउट करना है और वो करंट का नाम क्या है? नॉर्टन्स करंट। तो चलिए फ्रेंड्स फाइंड आउट करते हैं नॉर्टन्स करंट। यहाँ पर ये मेरा नॉर्टन्स करंट। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे नॉर्टन करंट को? ये रहा मेरा नॉर्टन्स करंट आई एल। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर KVL अप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्या अप्लाई करते हैं? ये KVL अप्लाई करते हैं। हमारे यहाँ पर दो ब्रांचेस हो गई, दो मैश हो गई है। तो मैश 1 के लिए यहाँ पर मेरा सपोज करंट हो रहा है I1 और ये मेरा मैश 2 है तो यहाँ पर मैं भी लिख देता हूँ करंट I2। ओके, तो सबसे पहले अप्लाई KVL फॉर लूप 1 और यू कैन से मैश 1। सो अप्लाई KVL फॉर मैश 1 और यू कैन से लूप 1। तो इसके अंदर से मैं फाइंड आउट करूँगा तो I1 मुझे फाइंड आउट करना होगा। तो कैसे मिलेगा मुझे? तो हियर इट इज़ एट 100 वोल्ट माइनस 20 I1 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा मैश 1 जो है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। सो 100 इज इक्वल टू 20 I1। सो I1 का वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल गया 100 डिवाइड बाई 20, दैट मीन्स के 5 एम्पियर। सो I1 इज इक्वल टू 5 एम्पियर यहाँ पर ये मुझे मिल गया। ओके, जब मैंने मैश 1 सॉल्व किया तब। नाउ अप्लाई KVL फॉर मैश 2। अप्लाई KVL फॉर मैश 2। तो अब यहाँ पर मैं ये KVL अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखो ये मेरा करंट यहाँ पर है, ये मैश 1 का करंट यहाँ पर था I1, ये मेरा करंट IN यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो मुझे करंट मिलेगा ये मेरा I2 करंट जो है अल्टीमेटली, ये I2 करंट मेरा क्या होगा अल्टीमेटली? यहाँ पर आप देखोगे तो I1 माइनस IN होगा। क्या होगा? I1 माइनस IN। यहाँ पर मुझे कौन सा करंट मिलेगा? यहाँ पर मुझे मिलेगा I1 माइनस IN करंट मुझे मिलेगा। सो फॉर मैश 2 मैं I2 की जगह पर I1 माइनस IN मेंशन कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा? -40 इन ब्रैकेट I1 माइनस IN minus 40 volt is equal to 0. So here it is at -40 I1 minus minus plus 40 IN
-40 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरा I1 का वैल्यू था ना वो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। ये I1 का वैल्यू मैं सिंपली यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो क्या होगा, -40, I1 का वैल्यू क्या था 5 प्लस 40IN -40 इज इक्वल टू 0। सो हियर इट इज एट -200 प्लस 40IN -40 is equal to 0. That means 40IN is equal to 240. So the value of IN is equal to 240 divided by 40. So here it is that the value of IN is equal to 6 ampere. यहाँ पर मुझे IN का वैल्यू क्या मिला, यहाँ पर 6 एम्पियर मिला। तो ये IN मेरा क्या हो गया यहाँ पर 6 एम्पियर। ओके, नाउ द स्टेप 3, replace the power sources, all voltages are replaced with the short circuit and all current sources replaced with the open circuit। तो यहाँ पर देखो, ये वाली सर्किट के अंदर यहाँ पर मेरे जो वोल्टेज सोर्स थे दोनों के दोनों 100 वोल्ट और 40 वोल्ट, उसको मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया है। और यहाँ पर ये मेरा शॉर्ट सर्किटेड जो था उसको मैंने क्या कर दिया है, ओपन सर्किट कर दिया हुआ है। ओके, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दैट्स वाई। तो अब मैं यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करूँगा। तो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट इज नथिंग बट 20 ओम पैरेलल टू 40 ओम आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये दोनों पॉइंट के बीच में रजिस्टर फाइंड आउट करना है। ए और बी जो पॉइंट है उसके बीच में मुझे रजिस्टर फाइंड आउट करना है। तो 20 पैरेलल 40 होगा। सो हियर इट इज़ दैट 20 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 40 इज इक्वल टू 800 divided by 60. So R equivalent is nothing but 13.33 ohm. Okay. Now last step. Step 5. Draw the Norton's equivalent circuit with the Norton's current source in parallel with the Norton's resistance. The load resistance reattach between the 2 points of the equivalent circuit. That means ये मैंने IN यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, उसके पैरेलल में R इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लिया, और जो लोड रेजिस्टेंस के एक्रॉस में मुझे करंट फाइंड आउट करना था वो एट द एंड मैंने यहाँ पर ये जो पॉइंट मेरे थे A और B उसके बीच में मैंने अटैच कर दिया RL। सो मेरा IN क्या था, मेरा IN यहाँ पर था 6 एम्पियर जो मुझे मिला था। इक्विवेलेंट मुझे कितना मिला था, R इक्विवेलेंट मुझे मिला था 13.33 ओम। और मेरा RL क्या था, RL जो मैंने सबसे पहले रिमूव किया था जिसके अंदर से मुझे करंट फाइंड आउट करना था वो रजिस्टर कितना था, वो 60 ओम का रजिस्टर था। ओके, नाउ हियर इज दैट IL। तो IL क्या होगा, लोड रजिस्टर क्या होगा, तो IL इज इक्वल टू नथिंग बट R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट प्लस RL ब्रैकेट क्लोज इनटू IN। So here it is nothing but it is the current divider rule. Okay, so R equivalent मेरा कितना है, R equivalent मेरा है 13.33 और RL मेरा कितना था, RL था मेरा 60 और मेरा IN कितना आया, तो IN था मेरा 6 एम्पियर। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 1.09 एम्पियर। सो हियर इट इज़ दैट लोड करंट ऑफ 60 ओम रजिस्टर इज़ नथिंग बट 1.09 एम्पियर। तो ये हो गया मेरा नॉर्टन्स थ्योरम। थैंक यू।